ड्रामे के स्टार्ट में मेल लीड आर्यन को देखते हैं। उसे कॉरियर वाला एक बॉक्स ला कर देता है, तो जैसे बॉक्स खोलता है तो बॉक्स को फेंक देता है और उस आदमी का कॉलर पकड़ता है तो पूछता है कि हार्ट कहाँ है। तो वो आदमी से बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये बॉक्स मिस निंग ने आपके लिए भेजा है। आर्यन पेपर चेक करता है तो वहाँ डिवोर्स का एग्रीमेंट था और उसकी वाइफ निंग ने वहाँ साइन कर दिया था। तो वो हैरान होने लगता है कि क्या निंग को उसके प्लान के बारे में पता था। दूसरी साइड पर आर्यन की वाइफ निंग को देखते हैं, वो सैड होकर सारी फोटोज उतार रही थी और 6 साल पहले निंग ने आर्यन से लव मैरिज की थी। और फिर वो अपनी फैमिली फोटो देखती है तो अपने बेटे को देखकर सैड होने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि आर्यन और निंग दोनों सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनका बेटा अनन आता है तो जबरदस्ती अपने डैड की गोद में चढ़ने लगता है और शरारतें करने लगता है। तो निंग बोलती है कि ओके, मैं हम सबकी फोटो बनाती हूँ। तो वो सेल्फीज लेने लगती है और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं निंग बहुत सैड होने लगती है क्योंकि आर्यन की सारी फीलिंग्स फेक थी और वो मुंह धोने वॉशरूम जाती है तो वहाँ भी पास को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि आर्यन और आनंद दोनों ब्रश कर रहे थे। जैसे निंग वहाँ आती है तो दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं तो निंग पर पानी फेंकते हैं और उसे तंग करने लगते हैं और निंग उन्हें मना तो करती है मगर वो भी इंजॉय करने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं निंग सोचती है कि क्या मुझे आर्यन को समझने में मिस्टेक हुई और क्या सिर्फ वो दिखावे के लिए हम दोनों से मोहब्बत करता था। वो सैड होती है तो जाकर सोफे पे बैठती है तो रिंग उतार कर फेंक देती है और वो रोने लगती है कि उसका बेटा आनंद आता है तो अपनी मॉम को बोलता है कि सैड होने की जरूरत नहीं, आपके साथ मैं हूँ। निंग उसकी बात सुनती है तो स्माइल करने लगती है। आनंद बोलता है कि हम डैड को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। दोनों अपना अपना सूटकेस लेते हैं तो बाहर जाते हैं और निंग की बेस्ट फ्रेंड श्याओ उन्हें लेने आई थी। आनंद श्याओ से बहुत प्यार से मिलता है तो जाकर कार में बैठता है। श्याओ निंग को बोलती है कि अब तक आर्यन को डिवोर्स के पेपर्स मिल चुके होंगे और मुझे लगता है कि वो रिक्वेस्ट करने तुम्हारे पीछे आएगा कि तुम उसे छोड़कर ना जाओ और ना ही उसे डिवोर्स दो। निंग बोलती है कि उसे मेरी परवाह नहीं, बल्कि उसे तो इस बात की चिंता हो रही होगी कि उसे हार्ट नहीं मिला और वो सिर्फ अपने मिस्ट्रेस राव की केयर करता है। और जब उसे ये पता चलेगा कि मैं उसकी मिस्ट्रेस को हार्ट दिए बिना चली गई तो वो गुस्से में आएगा। शाओ सैड होकर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा चीटर है। और दूसरी तरफ देखती है कि आर्यन जब वो उसका एग्रीमेंट देखते हैं तो बहुत हैरान हो रहा था। तभी उसका असिस्टेंट पे वहाँ आता है तो सॉरी कहते हैं कि मैं मिस निंग को रोक नहीं पाया और वो चली गई। आर्यन डिलीवरी वाले को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो चला जाता है तो पे उसे बताता है कि जैसे ही आप घर से आए तो मिस निंग जाग गई और मुझे लगता है कि उन्हें आपके प्लान के बारे में पहले से पता था और उन्होंने फोन पर मेरी और आपकी कन्वर्सेशन सुन ली थी और वो जान गई हैं कि आप उनका हार्ट लेना चाहते हैं। आर्यन उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है। और आर्यन की मिस्ट्रेस बीमार थी और उसका हार्ट बहुत वीक हो चुका था और डॉक्टर उसे ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया था और आर्यन अपनी वाइफ का हार्ट उसे देना चाहता था और उसका वीक हार्ट अपनी वाइफ की बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाना चाहता था, मगर वो ये सब छुप कर करना चाहता था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि आर्यन अपने बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर लू के ऑफिस में बैठा था और डॉक्टर लू आई स्पेशलिस्ट है और निंग के बेटे की एक आंख डैमेज थी और इसी ने उसका ऑपरेशन किया था। डॉक्टर लू आर्यन को बताता है कि निंग मुझसे बात करने आई थी क्योंकि आनंद की आंख प्रॉब्लम कर रही है और निंग उसका डॉक्टर चेंज करना चाहती है। और फिर उसे बोलता है कि अगर उसे पता चले कि 1 साल पहले तुमने अपने बेटे के लिए एक्सीडेंट अरेंज करवाया था ताकि उसकी आंख तुम श्वान को दो तो वो क्या करेगी। निंग डॉक्टर लू से बात करने आ रही थी तो उनकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है और वो सोच भी नहीं सकती थी कि आर्यन उसके बेटे का बायोलॉजिकल फादर है तो वो अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर लू बोलते हैं कि तुमने राव के टेस्ट करवाने को बोला था और उसका हार्ट बहुत वीक है और बोलते हैं कि उसका क्या करना है। आर्यन बोलते हैं कि मैंने उसके और निंग के सारे टेस्ट करवाए हैं तो दोनों का ब्लड मैच करता है और उसे हार्ट निंग देगी। डॉक्टर लू शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम डेविल हो, तुम अपनी वाइफ का हार्ट अपनी मिस्ट्रेस को क्यों देना चाहते हो। आर्यन बोलता है कि पहली बात ये कि राव मेरी कंपनी की डांसर है तो मैं उसे खो नहीं सकता और दूसरी बात ये कि मैं उसे सफर करते नहीं देख सकता। निंग उसकी बातें सुनती है तो रोने लगती है और सोचती है कि कुछ दिन पहले तुम मुझे और आनंद को पार्क लेके गए और हम दोनों की इतनी मोहब्बत जता रहे थे और मुझे लगा कि हमारे एक्सीडेंट के बाद तुम चेंज हो गए हो। और वो अपने नेकलेस को देखती है तो सोचती है कि तुमने मुझे इस कारण गिफ्ट किया कि हमें ये जताओ कि तुम हमारी केयर करते हो और जैसा तुम बोलो हम वैसा ही करें। और फ्लैशबैक को देखते हैं कि आर्यन अपनी वाइफ और बेटे को पार्क लाता है तो वो आनंद के साथ बहुत प्यार से खेल रहा था और आनंद को भी अच्छा लग रहा था कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है उसका डैड उसकी बहुत केयर करता है। वो अपनी मॉम को बोलता है कि चाहे मैंने एक्सीडेंट में एक आंख खो दी है मगर मैं खुश हूँ कि मुझे डैड की मोहब्बत मिल गई और बोलते हैं
कि हम सारी फैमिली हमेशा साथ रहेंगे और बोलते हैं कि कुछ दिन बाद आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो आर्यन बोलता है कि हम लोग फैमिली हैं तो हमेशा साथ ही रहेंगे। और फिर वो निंग का थैंक्स करता है कि मैंने तुमसे चांस मांगा तो तुमने मुझे चांस दिया। और फिर इसे नेकलेस देता है तो बोलते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए गया तो मुझे तुम्हारे लिए पसंद आ गया। और उसे नेकलेस पहनाता है तो फिर दोनों को हक कर लेता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं निंग रोने लगती है तो नेकलेस उतार कर फेंक देती है। उधर डॉक्टर लू बोल रहा था कि आर्यन तुम ह्यूमन नहीं बल्कि एक बीस्ट हो और पहले तुमने अपने बेटे की आंख ली और अपनी वाइफ को अपनी मिस्ट्रेस के लिए मार देना चाहते हो। आर्यन बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं। और वो बाहर आता है तो शॉक रह जाता है कि निंग वहाँ खड़ी थी और उसकी कंडीशन देखकर उसे डाउट होने लगता है कि उसने उसकी और डॉक्टर लू की बातें सुन ली हैं। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। और निंग का दिल तो चाह रहा था कि वो उसे बहुत ज्यादा स्लैप करे और बोले कि क्या तुम डेविल हो कि तुमने मेरे बेटे की आंख ली। और फिर वो सोचती है कि ये पनिश इसके लिए बहुत कम है और मुझे इसकी लाइफ नरक बनानी है। वो स्माइल करने लगती है तो बोलती है कि मैं अभी अभी आई हूँ। आर्यन नेकलेस उठाता है तो बोलते हैं कि ये नीचे कैसे गिरा। निंग बोलती है कि मैं मॉर्निंग में डॉक्टर लू से मिलने आई थी तो मेरा नेकलेस यहाँ गिर गया और मैं यही ढूंढने आई थी। आर्यन सोचते है कि अगर इसने कुछ सुना होता तो ये शांत ना रहती। निंग से बोलती है कि डॉक्टर लू ने आनंद की आंख के बारे में क्या बताया। आर्यन बोलता है कि डॉक्टर लू बोल रहा था कि शायद फेक आंख आनंद की बॉडी में रिएक्शन कर रही है तो उसे निकालना पड़े। और फिर रूड होकर बोलते हैं कि एटलीस्ट उसके पास एक आंख है और वो देख सकता है। निंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये बात करते हुए तुम्हारा दिल क्यों नहीं कांपा और तुम्हारी टांग ने तुम्हारा साथ क्यों दिया। तभी श्वान और आनंद लड़ते हुए वहाँ आते हैं। श्वान आनंद के पीछे भाग रहा था और बोलते हैं कि तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हारी तो एक आंख नहीं। आनंद बोलते हैं कि मैं मॉन्स्टर नहीं। श्वान बोलते हैं कि तुम्हारी एक आंख फेक है तो तुम मॉन्स्टर हो। और श्वान ऑलरेडी जानता था कि उसके पास जो दूसरी आंख है वो आनंद की है, मगर फिर भी वो उसे बुली कर रहा था। आनंद अपनी मॉम को देखते हैं तो बोलते हैं कि देखें ये लड़का मुझे बुली कर रहा है। और श्वान ने मास्क पहना था तो आर्यन उसे पहचान नहीं पाता और बोलते हैं तुम इल मैनर्ड हो, तुम किसी को ऐसे बुली कैसे कर सकते हो। और वो उसे डांटने लगते हैं तो श्वान अपना मास्क उतारता है। आर्यन उसका नाम बुलाता है तो निंग को पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जिसके कारण आर्यन ने उसके बेटे की आंख ली थी। और आनंद को लग रहा था कि डैड उस लड़के को डांटेगा, मगर आर्यन जाकर श्वान से सॉरी कहता है और बोलते हैं कि तुमने मास्क पहना था तो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और डांट दिया। आनंद बोलते हैं कि डैड इसने मुझे बुली किया तो आप इसे सॉरी क्यों कर रहे हैं और इसे बोले कि ये मुझसे अपॉलोजाइज करे। आर्यन बोलते हैं कि वो सिर्फ खेल था तो तुम इसे दिल पर क्यों ले रहे हो। आनंद बोलते हैं कि आप इससे बोले कि ये मुझसे अपॉलोजाइज करे और खेल में भी ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोलता। श्वान बोलते हैं कि अंकल इसकी एक आंख फेक है तो मुझे इसे डर लगता है और ये तो एक मॉन्स्टर है। और बोलते हैं कि मैंने रॉन्ग नहीं किया और मैं इसे अपॉलोजाइज नहीं करूंगा। आर्यन बोलते हैं कि ओके तुम्हारी मिस्टेक नहीं, तुम अपॉलोजाइज ना करो। निंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम एक आउटसाइडर को सपोर्ट क्यों कर रहे हो और इसने तुम्हारे बेटे को बुली किया है। आर्यन बोलते हैं कि तुम जानती हो कि आनंद एक आंख से ब्लाइंड है और हमें इसे लाइफ में सेंसिटिव नहीं बनाना वरना ये लोगों को फेस कैसे करेगा और इसे अभी से आदत डालनी चाहिए कि इसकी एक आंख फेक है। श्वान आर्यन की बात सुनता है तो आनंद को फिर से मुंह चढ़ाने लगता है। निंग को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी श्वान की मॉम राव आती है तो आर्यन उसे बोलते है कि तुम बाहर क्यों आई। और फिर वो निंग को नोट करता है तो बोलते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है, मगर राव निंग को बताती है कि मैं आर्यन की फर्स्ट लव हूँ, मगर तुम हमारे बारे में कुछ गलत न समझना, वो सिर्फ एक पास था। और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो आर्यन मुझे विडो और श्वान को ऑर्फन समझकर हमारी केयर करता है। और फिर उसके सामने हाथ करती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगी। निंग बोलती है कि तुम सिर्फ इसकी फर्स्ट लव हो तो मैं बुरा क्यों मानूंगी और अच्छा हुआ कि तुमको मिस्ट्रेस नहीं जो दूसरों का घाट तोड़ती है। राव उसके मुंह से मिस्ट्रेस का वर्ड सुनती है तो दिल में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आर्यन बोलते हैं कि तुम कुछ गलत न समझना, राव मुझे हॉस्पिटल मिली और इसने बताया कि ये इलाज के लिए यहाँ आई है। निंग बोलती है कि मुझे बुरा भला क्यों लगेगा और छुपकर मिलने से अच्छा है कि सब कुछ सामने क्लियर हो जाए। राव उसे देखकर सोचती है कि एक बार मुझे तुम्हारा हार्ट मिल जाए तो तुम इस वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाओगे और मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। और फिर वो निंग को जेलस करने को बोलती है कि मैं आर्यन से इसके बेटे के बारे में पूछ रही थी और ये तो कोइंसिडेंस है कि आनंद और श्वान का जन्म एक ही हॉस्पिटल और इवन एक ही दिन में हुआ और दोनों की एज भी सेम है। निंग उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और फ्लैश को देखती है कि निंग अर्जेंट हॉस्पिटल आती है
तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि आपकी कंडीशन बहुत खराब है और हमें आपका ऑपरेशन करना होगा, और बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली या हस्बैंड को यहाँ बुलाएं। निंग बोलती है कि हस्बैंड का नंबर नहीं मिल रहा और मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती। तो डॉक्टर से बोलते हैं कि हमें पेपर्स पर साइन लेना है, तो एग्रीमेंट आप साइन करें। और उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी तो वो खुद ही साइन करती है और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। तो निंग सामने राव और आर्यन को देखती है और तब उसे यही लग रहा था कि उसकी कंडीशन ऐसी हो रही है, तो उसे डाउट हुआ है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, निंग सोचती है कि मुझे मिस्टेक नहीं हुई थी, जिस टाइम मैं मुश्किल में थी और मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो आर्यन इसके साथ था। आर्यन निंग को बोलते हैं कि राव का यहाँ कोई रिलेटिव नहीं और ये बीमार है, तो क्या कुछ दिन के लिए इसकी बेटी हमारे साथ रह सकती है। निंग को दिल में बहुत गुस्सा था मगर प्यार से होके बोलती है। आर्यन बोलता है कि मैं श्वान का सामान पैक करने में इसकी हेल्प करता हूँ, और वो राव के साथ सामान पैक करने चला जाता है। आनंद बहुत गुस्से में था तो अपनी मॉम से बोलता है कि डैड उन लोगों के साथ इतना नाइस क्यों है जिन्होंने मुझे बुली किया, और फिर खुद से गैस करते हैं कि मेरी एक आंख है तो शायद डैड मुझे लाइक नहीं करता। निंग उसे हाक करती है तो बोलती है कि तुम्हारे साथ मॉम है तो तुम्हें किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं। और निंग घर जाती है तो सामान पैक कर रही थी। आर्यन राव और उसकी बेटी को लाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें बुरा लगा कि ये लोग यहाँ शिफ्ट हो रही हैं, तो तुम सामान पैक करके जा रही हो, और अगर ऐसा है तो ये कहीं और रह लेती हैं। निंग सोचती है कि इसे डर लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो राव को हार्ट कौन देगा। वो बोलती है कि ये सूट नए तो हैं मगर कंफर्टेबल नहीं, तो मैंने पैक कर रही हूँ। आर्यन उसकी बात सुनकर सेटिस्फाई होता है। राव निंग का थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी बेटी को यहाँ रहने की परमिशन दी, मगर दिल में सोचती है कि तुम फूल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे बेटे की आंख मेरे बेटे के पास है और तुम्हारा दिल मैं लूंगी। रात को निंग आनंद के रोने की आवाज सुनती है तो भागती उसके रूम में जाती है, और श्वान जबरदस्ती आनंद की फेक आई निकालने की कोशिश कर रहा था और उसे बुली कर रहा था, और आनंद रोते हुए मॉम को बुला रहा था। निंग आती है तो श्वान को हिट करती है, वो आनंद को हाका लेती है। राव आती है तो श्वान बोलते है कि मॉम आनंद ने मुझे बुली किया। तो राव से बोलती है कि बेटा ये एक आंख से ब्लाइंड है, तो अगर ये तुम्हें बुली करे तो इसे इग्नोर किया करो। निंग को बुरा लगता है तो उसे स्लैप करती है और बोलती है कि मेरे बेटे को क्रीपर ना बोलो। राव बोलती है कि 2 साल पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो इसकी एक आंख डैमेज हो गई और 1 साल इसने बहुत ज्यादा सफर किया, मगर साल पहले जिस दिन आनंद का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन मेरे बेटे को आई का डोनर मिल गया। और फिर आनंद को बोलती है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और मेरे बेटे की आंख तुम्हारी लेफ्ट आई के जैसी लगती है। और फिर वो निंग को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि आर्यन ने आनंद के एक्सीडेंट अरेंज करवाया था ताकि इसकी आई लेकर मेरे बेटे को दे। और फिर आनंद को बोलती है कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है और उसने तुम्हारी आंख लेकर किसी और को दी। आनंद उसे पुश करता है और बोलते है कि मेरा डैड ऐसा कभी नहीं कर सकता। राव आनंद को स्लैप करने लगती है तो निंग उसे जोर से स्लैप करती है। राव का सर दीवार से लगता है, तभी आर्यन आते हैं तो निंग को जोर से स्लैप करता है। निंग सैड होकर उसे देखने लगती है और आर्यन को फिक्र हो रही थी कि कहीं वो घर छोड़कर चली न जाए, तो वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। श्वान बोलते हैं कि अंकल देखिए मॉम का ब्लड निकला है। आर्यन राव को उठाता है तो निंग को वार्न करता है कि इन्हें टारगेट ना करना, और वो उसे लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। आनंद अपनी मॉम को बोलते हैं कि हम दोनों डैड को छोड़कर चले जाते हैं, और निंग को यही लग रहा था कि आनंद को समझाना मुश्किल होगा कि वो आर्यन के साथ नहीं रह सकती, और अब आनंद उसे खुद बोल रहा था और वो सब कुछ समझ रहा था, तो वो उसकी बात सुनकर रिलैक्स हो जाती है। आर्यन राव को रूम में लाते हैं तो उसे मेडिसिन लगाने लगते हैं। राव प्रिटेंड करती है कि उसके हार्ट में बहुत पेन है। आर्यन उसे बोलते हैं कि तुम फिक्र न करो, कल तुम्हारी सर्जरी है, तुम्हें हेल्दी हार्ट मिलेगा तो तुम ठीक हो जाओगी। राव बोलती है कि तुम निंग का हार्ट लोगे तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा। तो आर्यन उसे बोलते हैं कि तुम्हारा हार्ट वीक है और ये उसकी बॉडी के लिए सूटेबल है, और तुम डांसर हो तो तुम्हें हेल्दी हार्ट चाहिए, और वो तो हाउसवाइफ है तो इस हार्ट से काम चला सकती है। और फिर वो उसे बोलते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें और श्वान को हेल्दी और हैप्पी देखना चाहता हूँ, और दिल में सोचते हैं कि निंग का हार्ट तुम्हें मिल जाए तो मैं कॉम्पनसेशन के लिए आनंद और निंग को अच्छे से ट्रीट करूंगा। और फिर वो राव को बोलते हैं कि मैंने डॉक्टर को बोल दिया है कल तुम्हारा ऑपरेशन है और मैं किसी तरह निंग को हॉस्पिटल ले आऊंगा। और निंग उसका प्लान जानना चाहती थी तो उसके घर आने से पहले उसने उस रूम में कैमरा लगाया था जहाँ राव को रहना था, तो वो दोनों को कैमरा में देखते हुए उनकी बातें सुन रही थी, और वो डिसाइड करती है कि मैं तुम दोनों को लेसन सिखाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग ब्रेकफास्ट करने लगती है। आर्यन आते हैं तो बोलते हैं कि तुम जानती हो कि राव बीमार है और तुमने उसे हार्ट किया तो मैं पैनिक हो गया, और तुम मुझे जितना हार्ट करना चाहती हो तुम कर लो। और फिर सब प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं तुम्हें फिर चीट किया
तो मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ कि मैं लाइफ में अकेले रह जाऊँ, और अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। निंग बोलती है कि ओके, मैं एक बार फिर तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ, और वो मिलकर एक सीप लेती है तो बेहोश हो जाती है, क्योंकि आर्यन ने चुपके से दूध में नींद की मेडिसिन मिलाई थी, और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि वो सो चुकी है। तभी राव आती है तो आर्यन उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, हमें पहले वहाँ तैयारी करवानी है। तभी पे वहाँ आता है तो आर्यन उसे बोलते हैं कि मैंने हॉस्पिटल का अरेंज किया है, तुम वहाँ निंग को लेकर जाना, और वो लोग इसका हार्ट निकालेंगे तो तुम मेरे पास लाना, और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। और उसने 2 हॉस्पिटल्स में सेपरेटली अरेंज किया था। एक जगह राव का ऑपरेशन होना था और दूसरी जगह निंग का। वो राव को लेकर चला जाता है, मगर निंग जा रही थी तो उसकी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आर्यन हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर को बुलाते हैं कि डोनर ने हार्ट दे दिया है और हार्ट अभी यहाँ पहुँचने वाला है, तो आप ऑपरेशन की तैयारी करें। डॉक्टर राव को ऑपरेशन के लिए ले जाता है और आर्यन पे को कॉल करते हैं कि मैंने जिस हॉस्पिटल में निंग के ऑपरेशन का अरेंज किया है उसे लेकर वहाँ जाओ, और जैसा मैंने बोला है तुम्हें वैसा करना है। इधर डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि आपने बोला था कि मैं ऑपरेशन स्टार्ट करूं, मगर हार्ट अभी तक आया क्यों नहीं, और बोलते हैं कि अगर कुछ लेट हुआ तो हम पेशेंट को बचा नहीं सकेंगे। आर्यन बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, हार्ट आने वाला है। डॉक्टर फिर से अंदर चला जाता है। तभी उसका पार्सल आता है तो जैसे ही आर्यन बॉक्स खोलता है तो शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ हार्ट नहीं बल्कि कुछ पेपर्स थे, और वो कोरियर वाले पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी पे आता है तो वो कोरियर वाले को भेज देता है। पे आर्यन को बताता है कि शायद मैडम ने मेरी और आपकी कन्वर्सेशन सुन ली थी, क्योंकि आपके जाते ही वो जाग गई थी और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सका, और वो आना को लेकर घर से चली गई हैं। आर्यन को समझ आ जाती है कि शायद वो उसका प्लान पहले से जानती थी, तो उसने खुद से सब कुछ ऐसा किया। पे पूछता है कि अब हमें क्या करना है। आर्यन बोलता है कि मैं खुद जाता हूँ, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो जान लगता है कि डॉक्टर आता है तो बोलते हैं कि पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं, और बोलते हैं कि वो ऑलरेडी शॉक में जा चुकी हैं, और अगर हार्ट का अरेंज नहीं हुआ तो हम आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। आर्यन बोलते हैं कि उसे हर हाल पर बचाना होगा, तो डॉक्टर अंदर चला जाता है। पे किसी को कॉल करते हैं तो आर्यन को बताते हैं कि मुझे पता चला है कि मैडम जिंगचन सिटी से बाहर चली गई हैं। आर्यन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ राव की जान बचानी है, तो वो हार्ट दिए बिना कहीं नहीं जा सकती। और दूसरे साइड पर देखते हैं कि शव निंग और आनंद को हॉस्पिटल आती है, तो वो निंग के लिए वरीड हो रही थी। आनंद बोलते हैं कि आंट फिक्र न करें, मैं मॉम की बहुत ज्यादा केयर करूंगा। तो दोनों सिटी छोड़कर चले जाते हैं और वो एम्पीरियल सिटी आते हैं तो मिस्टर ची, जो स्टोरी का सेकंड मेल लीड है, अपने गार्ड्स की टीम के साथ उसे लेने आता है। और निंग ने अपने बेटे को ची के बारे में कुछ नहीं बताया था। निंग उसे देखकर खुश होने लगती है, मगर आनंद डरने लगते हैं तो अपनी माँ के पीछे छुपने लगते हैं। निंग खुश होकर ची से मिलती है तो आनंद उसे इशारा करते हैं कि ये कौन है। ची आनंद का डर दूर करने को बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत और कूल हैं, और आनंद की पहली बार किसी ने इतनी तारीफ की थी, तो बोलते हैं कि क्या ऐसा है। ची उसे ग्लासेस देते हैं तो दोनों को प्यार से घर लाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ कोई तुम दोनों को बुली नहीं करेगा। और निंग क्योंकि ऑर्फन थी तो ची के मॉम डैड ने बचपन में उसे अडॉप्ट किया था और वो लोग बहुत प्यार से उसकी केयर करते थे। निंग और आनंद आते हैं तो मॉम उन दोनों की कंडीशन देखती है तो बहुत इमोशनल लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आर्यन इतना बुरा है और उसके कारण तुम दोनों को इतना सफर करना होगा। डैड बोलता है कि अच्छा हुआ कि आर्यन की रियलिटी हमारे सामने आ गई, वरना हमें नहीं पता कि वो हमारी बेटी के साथ और क्या करता। और निंग ने उन्हें यही बताया था कि आर्यन अपनी मिस्ट्रेस के कारण उन दोनों को बुली करता है, तो वो उसे छोड़कर आ गए हैं, मगर ज्यादा डिटेल्स उसने उन्हें नहीं बताई थी। और आर्यन निंग को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर निंग ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था और 1 वीक के लिए वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। एक दिन डॉक्टर से बताता है कि राव को होश आ गया। जैन राव को देखने जाता है तो पूछते हैं कि तुम कैसा फील कर रही हो, तो राव से बोलती है कि मेरा हार्ट अब हेल्दी है तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आ रही। आर्यन सोचता है कि अभी अभी इसका ऑपरेशन हुआ है तो मैं इसे सच नहीं बताऊंगा। राव उसे देखो सोचती है कि तुम्हारा बेटा और वाइफ मेरे लिए ऑर्गन बैंक है और इससे ज्यादा उनकी कोई भी वैल्यू नहीं। आर्यन बाहर जाते हैं तो राव सोचती है कि मुझे निंग को ये बात बताकर जेलस करना है कि उसका हस्बैंड मेरी कितनी केयर कर है और वो भी इसी सिचुएशन से गुजर रही है, तो वो उसके पास नहीं बल्कि मेरे पास है। और वो क्योंकि आर्यन की कॉम्पिटी की डांसर थी तो हर कोई उसे जानता था और वो पोस्ट लगाती है कि प्रेसिडेंट आर्यन उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि राव आर्यन की वाइफ है और वो अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत करता है कि वो बीमार है तो दिन रात उसकी केयर कर रहा है। और लोग उसे बोल रहे थे कि राव बैले डांसर है तो हम उसका डांस मिस कर रहे हैं। निंग न्यूज देखती है
तो खुद से बोलती है कि इस कंपनी ने बैले डांस के लिए मुझे कास्ट किया था, तो ये पोजीशन इसे कैसे मिल गई। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोच निंग को बोलती है कि तुमने विथड्रॉ की एप्लीकेशन दी थी, तो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। निंग हैरान लगती है और बोलती है कि मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। कोच उसे बोलती है कि प्रेसिडेंट आर्यन ने बोला कि वो नहीं चाहता कि तुम डांस करो और तुम घर में रहकर अपने बेटे की केयर करो, तो उसने तुम्हारे भी यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी जगह किसी और लड़की को रेकमेंड किया, उसमें तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं, मगर उसने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो हमें उस लड़की को रखना पड़ा। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं निंग सैड होने लगती है कि आर्यन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी ची उसके लिए केक लाता है, तो निंगू से पूछती है कि तुम केक क्यों लाए हो। ची बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस टाइम सैड हो, और जब तुम सैड होती हो तो केक खाकर तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है। और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम हॉट सर्च के कारण सैड हो। निंग बोलती है कि क्या तुम्हें बचपन की बातें अभी भी याद है कि मैं मीठा खाने से अच्छा फील करती हूँ। तो ची विस्पर करता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी मेरी हर बात याद रखो। और फिर वो से पूछता है कि क्या तुम आर्यन के कारण सैड हो रही हो। निंग बोलती है कि मैं उसे लेकर सैड नहीं हो रही, और मुझे तो रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसके कारण अपना डांस का करियर गिव अप कर दिया। ची बोलता है कि तुम यंग हो तो फिर से डांस स्टार्ट कर सकती हो। निंग उसकी बात सुनती है तो खुश हो जाती है। और दूसरे पर देखते हैं कि पे आर्यन को बताता है कि राव ने एक पोस्ट लगाई थी, तो ये न्यूज हॉट सर्च बन गई है और सबको यही लग रहा है कि आप राव के हस्बैंड हैं। आर्यन वरीड होते हैं कि मुझे ये पोस्ट हटानी होगी। वो राव के पास जाता है तो बोलते हैं कि तुम पोस्ट डिलीट करो। राव बोलती है कि मैं सिर्फ अपने फैंस को दिखाना चाहती हूँ कि मैं ऑपरेशन के बाद ठीक हूँ और लोगों ने इसे मिसअंडरस्टैंड किया, और अगर मैंने पिक्चर डिलीट की तो लोग कुछ और समझेंगे। आर्यन बोलते हैं कि अगर पोस्ट तुमने डिलीट ना की तो निंग को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। राव बोलती है कि निंग का भी ऑपरेशन हुआ है, तो वो अब कैसी है। आर्यन उसे बोलते हैं कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। राव उसकी बात सुन के हैरान होती है, तो आर्यन उसे बताते हैं कि तुम्हारा हार्ट आर्टिफिशियल है, और बोलते हैं कि उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, तो ऑपरेशन से पहले ही वो यहाँ से चली गई और उसने मुझे डिवोर्स का एग्रीमेंट दिया है, और तुम्हारा ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था, मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं थी, तो डॉक्टर ने आर्टिफिशियल हार्ट लगाया। राव शाउट करती है कि मुझे सिर्फ निंग का हार्ट चाहिए था, और दिल में सोचती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। वो आर्यन का गुस्सा बढ़ाना चाहती थी, तो बोलती है कि अगर उसे ऐसे जाना होता तो वो पहले चली जाती, और वो मुझे मारना चाहती थी, तो इसी कारण जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो वो यहाँ से चली गई। तो आर्यन भी सोचते हैं कि ये सच बोल रही है, और फिर वो राव को कंफर्ट करने की कोशिश करता है कि मैं किसी और हार्ट का अरेंज करता हूँ। राव सोचती है कि मैं इससे ऐसे बातें करूंगी कि ये और गिल्टी फील करेगा, तो निंग का हार्ट मुझे ला कर देगा। आर्यन निंग को कॉल करता है, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। वो दिल में सोचते हैं कि निंग मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है कि कभी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। वो भागकर घर जाते हैं तो निंग को आवाज देने लगते हैं, मगर घर पर कोई नहीं था। वो रूम में जाते हैं तो निंग का सामान चेक करने लगते हैं, मगर उसका और आनंद का सामान नहीं था। और फिर वो सोचते हैं कि वो कहीं नहीं जा सकती, और वो आनंद के स्कूल कॉल करते हैं तो बताते हैं कि मैं प्रेसिडेंट आर्यन बोल रहा हूँ, तो क्या मेरा बेटा स्कूल आया है। तो टीचर हाँ बोलती है। आर्यन खुश हो जाता है कि निंग अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और वो इसी सिटी में रुकी हुई है। वो पे को कॉल करता है तो फ्लावर्स और टॉय मंगवाता है। तो आनंद के स्कूल जाकर बाहर खड़ा होता है और उसके बाहर आने का वेट करने लगते हैं। और टीचर ने ऐसा इस कारण बोला था कि उसका बेटा स्कूल आया है क्योंकि उन्होंने पोस्ट देखी थी, तो उन्हें यही लगता था कि श्वान प्रेसिडेंट आर्यन का बेटा है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि ची आनंद को स्कूल से लेने जाते हैं, तो आनंद भागकर उसे हाक करते हैं और फिर पूछते हैं कि मॉम मुझे लेने क्यों नहीं आई। ची उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम डांस एकेडमी गई है, तो उनका डांस देखने चलते हैं। और दोनों वहाँ जाते हैं तो निंग को डांस करते हुए देखकर खुश होने लगते हैं। लड़कियां निंग को बोलती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड और बेटा तुम्हें लेने आए हैं। निंग उन्हें क्लियर करने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं, मगर उससे पहले ची लड़कियों को बोलते हैं कि निंग यहाँ नहीं है, तो मैं होप करता हूँ कि सब इसे कोऑपरेट करेंगी। तो आनंद मॉम को बोलते हैं कि आपका डांस बहुत खूबसूरत था। उधर आर्यन अपने बेटे का वेट कर रहा था। श्वान आता है तो आर्यन को अंकल बुलाते हैं, तो टीचर सोचती है कि क्या ये इसका फादर नहीं। आर्यन टीचर से बोलता है कि आनंद कहाँ है। टीचर हैरान होती है तो पूछती है कि आनंद से आपका क्या रिलेशन है। तो आर्यन उन्हें बताता है कि वो मेरा बेटा है। टीचर हैरान होती है तो उन्हें समझ नहीं आती कि यहाँ क्या हो रहा है। एक टीचर बताती है कि क्या आपको नहीं पता कि एक हफ्ता पहले वो स्कूल छोड़कर चला गया है। आर्यन हैरान होता है तो पूछते हैं कि वो किस दिन स्कूल छोड़कर चला गया। टीचर बोलती है कि ट्यूसडे को आपकी वाइफ आई थी और उसने आनंद का विड्रॉल लेटर लिया और यहाँ से चली गई। तो आर्यन को समझ आ जाती है कि जिस टाइम राव का ऑपरेशन हो रहा था
उसने डिवोर्स का एग्रीमेंट बनवाया और आनंद का विड्रॉल लेटर लिया और सिटी छोड़कर चली गई। टीचर्स अंदर चली जाती हैं तो श्वान आर्यन को पूछते हैं कि क्या ये टॉयज मेरे लिए हैं। आर्यन उसे बोलता है कि ये आनंद के लिए हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें और ले दूंगा। मगर श्वान जिद करता है कि मुझे तो यही लेने हैं। आनंद उसे टॉयज नहीं देता तो श्वान गुस्से में आता है तो टॉय छीनता है तो उसे नीचे गिराकर तोड़ देता है और बोलते हैं कि वो एक ब्लाइंड है, तो उसके कारण आपने मुझे मना क्यों किया और मैं तो मॉम को कंप्लेन करूंगा। आर्यन गुस्से में आता है तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसे इसकी मॉम के पास छोड़ आओ और वो जाने लगते हैं तो ट्रैश कैन के पास क्ले का टॉय देखते हैं तो वो जाकर उसे पकड़ लेते हैं और फ्लैशिंग भी देखते हैं कि ये टॉय आनंद ने बहुत प्यार से बनाया था। निंग और आर्यन ने इसे बनाने में उसकी हेल्प की थी और आनंद बहुत खुश हो रहा था कि उन तीनों की फैमिली हमेशा के लिए साथ रहेगी। आर्यन सब कुछ याद करते हैं तो बोलते हैं कि आनंद, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर वो शाओ के पास जाता है तो पूछता है कि निंग कहाँ है। शाओ बोलती है कि अगर मुझे पता भी हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगी और अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। वो चला जाता है तो शाओ निंग को मैसेज करके बता देती है और वो लोग खाना खा रहे थे तो निंग मैसेज पढ़कर सैड होने लगती है और वो ची को बताती है कि आर्यन मुझे ढूंढ रहा है। और फिर वो उसे बोलती है कि नेक्स्ट वीक मेरा डांस कंपटीशन है तो मुझे जिंगजिंग सिटी जाना है, तो मुझे लगता है कि वो मुझे अप्रोच कर सकता है। तो ची बोलते हैं कि एक बिजनेस मैटर के लिए मुझे भी वहाँ जाना है, मैं और आनंद तुम्हारे साथ जाएंगे। आर्यन घर जाते हैं तो राव उसे कॉल करती है कि श्वान गिल्टी है और बहुत रो रहा है, वो तुमसे अपॉलोजाइज करना चाहता है तो तुम यहाँ आओ। आर्यन हॉस्पिटल जाता है तो राव उससे अपॉलोजाइज करती है और फिर श्वान को बोलती है कि अंकल से अपॉलोजाइज करो। श्वान बोलता है कि मैं रॉन्ग नहीं, वो ब्लाइंड है, अंकल ने उसके कारण मुझे डांटा तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उसे जान से मार दूं। आर्यन गुस्से में उसे स्लैप करने लगते हैं तो राव श्वान को बचा लेती है और बोलती है कि क्या उस ब्लाइंड के कारण मेरे बेटे को हर्ट करोगे। आर्यन राव को बोलते हैं कि तुम ये ना भूलो कि इसके पास जो आई है वो मेरे बेटे आनंद की है और अगर इसने उसे लेकर कोई और वर्ड बोला तो मैं इसकी आंख लेकर उसे वापस कर दूंगा। वो चला जाता है तो राव गुस्से में पागल होने लगती है और आर्यन घर जाते हैं तो नीचे पड़े पेपर कैन देखने लगते हैं। और आनंद जब घर से जा रहा था तो बहुत गुस्से में था तो वो जार तोड़ गया था। आर्यन सैड होते हैं तो पेपर कैन खोलते हैं तो उन्हें पढ़ने लगते हैं और एक में लिखा था कि मेरा एक्सीडेंट के बाद डैड सडनली चेंज हो गया और मैं क्योंकि बीमार था तो मॉम दिन रात मेरी केयर करती तो डैड मेरे लिए खाना बनाता और उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, मगर मुझे अच्छा लग रहा था कि वो मेरे लिए खाना बना रहे थे। और फिर नेक्स्ट में लिखा था कि एक बच्चे ने मुझे बुली किया कि मेरी एक आंख है तो डैड ने उसे लेसन सिखाया और मेरा डैड तो सुपर हीरो है। आर्यन नोट पढ़कर खुश होने लगते हैं कि उसका बेटा उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। और फिर वो नेक्स्ट पेपर कैन को अनफोल्ड करता है तो आना ने लिखा था कि ये उसका फर्स्ट पेपर कैन है और वहाँ उसने लिखा था कि डैड हमेशा मुझे और मॉम को इग्नोर करता है और मेरे एक्सीडेंट के बाद डैड ने मॉम से चांस मांगा तो मॉम उन्हें चांस देने के लिए मान गई, मगर मैंने और मॉम ने एग्रीमेंट किया कि अगर डैड 1 साल के लिए हमें नाइसली ट्रीट करेगा तो हम उनके साथ रहेंगे, वरना यहाँ से चले जाएंगे और कभी उनके पास वापस नहीं आएंगे। वो एक और नोट पढ़ता है तो वहाँ लिखा था कि मैंने और मॉम ने जो एग्रीमेंट किया था उसके पूरा होने में 2 दिन बाकी थे, मगर डैड का रियल फेस हमारे सामने आ गया और हम दोनों को रिग्रेट है कि हमने उन्हें चांस दिया था। आर्यन भागता रूम में जाता है तो कैलेंडर को देखने लगते हैं और वो याद करने लगते हैं कि जब से निंग ने उसे दूसरा चांस दिया था वो हर रोज इस कैलेंडर पर मार्क करती थी। और आर्यन उसे पूछते हैं कि तुम इस पर मार्क क्यों करती हो, तो निंग उसे बताती है कि हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसी कारण मैं इसे याद रखना चाहती हूँ। वो सैड होने लगते हैं कि अगर वो 2 दिन अपनी फैमिली के साथ और नाइस रहता तो वो सारी लाइफ उसके साथ रह सकते थे और उसने अपने हाथ से सब कुछ गवा दिया। तभी राव से कॉल करती है कि मेरे हार्ट में पेन है तो तुम हॉस्पिटल आओ। आर्यन हॉस्पिटल जाता है तो राव से बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हेल्दी हार्ट दिलाओगे, तो निंग को मनाओ कि वो मुझे हार्ट दे। आर्यन बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए ऑर्गन बैंक नहीं कि तुम जो मांगो तुम्हें दे, और बोलते हैं कि मैं हार्ट का अरेंज कहीं और से करता हूँ। राव गुस्से में आती है तो बोलती है कि मुझे सिर्फ उसी का हार्ट चाहिए। आर्यन गुस्से में आने लगते हैं तो राव बोलती है कि ये ना भूलो कि अगर मैं तुम्हारी जान न बचाती तो मेरी हेल्थ वीक ना होती। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि आर्यन को पानी में डुबोकर मारना चाहता था तो निंग उसे बाहर निकालती है तो उसे फर्स्ट एड देने लगती है। और आर्यन की कंडीशन बहुत खराब थी और वो थोड़ी सी आंखें खोलते हैं तो सिर्फ निंग का नेकलेस देख पाता है और निंग उसे वहाँ से ले जाने लगती है कि उसका नेकलेस गिर जाता है। राव सब कुछ देख रही थी तो वो नेकलेस उठाती है तो पहन लेती है और वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और राव ऑलरेडी जानती थी कि आर्यन बहुत रिच है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं राव सोचती है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा
कि तुम्हारी जान मैंने नहीं बल्कि निंग ने बचाई थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग जिंगचैंग सिटी परफॉर्मेंस के लिए आती है तो आनंद और ची उसके साथ आए थे। ची उसे एनकरेज करते हैं तो आनंद को बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम परफॉर्म करेगी तो हम दोनों इसे देखेंगे। और रात को निंग शाओ के साथ बाहर जाती है तो शाओ से पूछती है कि तुम्हारे साथ हैंडसम लड़का कौन था। निंग उसे बताती है कि वो ब्रदर ची है और उसे बताती है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो ची मुझे अपने घर ले गया क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उसकी मॉम डैड भी बहुत नाइस थे, तो तब से वो मेरी केयर कर रहे थे और मुझे अपनी बेटी मानते हैं। शाओ पूछती है कि क्या तुम बचपन के स्वीट हार्ट हो। निंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं। और आर्यन सैड होकर बहुत सा पी रहा था और वहीं बैठा था। वो निंग को देखते हैं तो उसके पास आता है और उसका बाजू पकड़ता है तो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे साथ घर चलो। निंग मना करती है तो उसे फोर्स करने लगते हैं। तभी ची आता है तो आर्यन को हिट करके गिरा देता है और निंग को साथ ले जाता है। और मॉर्निंग में आर्यन जागते हैं तो सिस्टर को बोलते हैं कि पता लगाओ कि निंग किसके साथ जिंगचैंग आई है। तभी राव उसके लिए पोरिज लाती है मगर आर्यन उससे नाराज था। राव बोलती है कि कल मेरी फाइनल परफॉर्मेंस है तो अगले दिन मैं श्वान को लेकर विलेज चले जाऊंगी और फिर तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। और फिर वो उसे बोलती है कि कल मेरी परफॉर्मेंस है तो तुम देखने आना। आर्यन ओके बोलते हैं तो चला जाता है। राव सोचती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि कल निंग भी परफॉर्म करेगी और अगर तुम एग्री ना होगे तो भी मैं उसका हार्ट ले लूंगी। नेक्स्ट डे निंग परफॉर्मेंस के लिए आती है तो हॉल में आनंद और ची उसे देखते हैं तो खुशी से क्लैप करने लगते हैं। निंग उन्हें देखती है तो बोलती है कि तुम लोग सर पर क्या लगा के आए हो। और वो लोग बातें करने लगते हैं कि राव आर्यन के साथ वहाँ आती है और आर्यन नहीं चाहता था कि निंग परफॉर्म करने आई है। राव से बोलती है कि अगर ये परफॉर्म करेगी तो तुम जानते हो कि ये मुझसे बेस्ट है और ये जीत जाएगी तो मैं हार जाऊंगी। और बोलती है कि मेरी हेल्प करो, इसे किसी हार में परफॉर्म नहीं करना। आर्यन मना करता है तो राव उसकी रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ लास्ट बार मेरी बात मानो। आर्यन फिर से उसकी बातों में आ जाता है और निंग मेकअप रूम में जाती है। तभी आर्यन 2 गार्ड्स के साथ आता है तो बोलते हैं कि इसे बांध दो और ये आज परफॉर्म नहीं करेगी। गार्ड्स उसे बांध देते हैं। निंग बोलती है कि तुम एक डेविल हो। आर्यन बोलता है कि मैं मजबूर हूँ और राव ने मेरी जान बचाई थी तो मुझे उसकी लास्ट बार हेल्प करनी है और आज तुम परफॉर्म नहीं करोगी। वो चला जाता है कि राव आती है तो निंग को स्लैप करती है और बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे मरता छोड़कर हार्ट दिए बिना भाग जाओ। निंग बोलती है कि मेरा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया और उसे समझ आती है तो बोलती है कि क्या तुमने आर्यन को ये बताया कि तुम उसकी लाइफ सेवियर हो। राव बोलती है कि हाँ, मैंने उसे यही बताया कि मैंने उसकी जान बचाई थी और वो इतना फूल है कि उसने मेरे गले में नेकलेस देखा तो वो यही समझा कि उसकी जान मैंने बचाई थी और तब से वो मेरे कंट्रोल में है। जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा करता है। आर्यन आता है तो बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि जिसने मेरी जान बचाई वो निंग थी। राव झूठ बोलने लगती है तो आर्यन उसकी नेक पकड़ता है और बोलते हैं कि ये ना भूलो कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं उसे मार दूंगा। राव से बोलती है कि निंग ने तुम्हारी जान बचाई थी। आर्यन उसे हिट करके गिराता है। तभी ची आता है तो निंग के हाथ खो लेता है। निंग बेहोश हो जाती है तो ची उसे उठाकर ले जाने लगती है। आर्यन बोलता है कि तुम कौन हो और इसे कहाँ ले जा रहे हो। ची उसे हिट करके गिराता है तो निंग को ले जाता है। राव बोलती है कि देखो वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती और मैं हूँ कि तुमसे आप भी मोहब्बत करती हूँ। आर्यन उसे जोर से हिट करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने सालों मुझे फूल बनाया। और फिर बहुत ज्यादा वीडियोस को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि ये लड़की मैं तुम लोगों को गिफ्ट कर रहा हूँ। राव रोती रहती है कि मेरे साथ ऐसा ना करो मगर आर्यन वहाँ से चला जाता है। राव को निंग पर बहुत गुस्सा आने लगता है तो बोलती है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग सोई हुई थी तो ची उसके बेड की साइड पर सारे के सो रहा था। वो जागती है तो ची को अपनी केयर करते देखकर खुश होने लगती है। तभी आनंद आता है तो ची बोलता है कि मैं खाना बनाता हूँ। आनंद अपनी मॉम को बताता है कि अंकल आपकी बहुत केयर करते हैं और मुझे लगता है कि वो आपको लाइक करते हैं। ची उन्हें खाने के लिए बुलाने आता है तो आनंद जाकर उसके साथ टेबल सेट करने लगता है और निंग खाने के लिए आती है तो खाना देकर शॉक कर जाती है। और ची ने सारे उसके फेवरेट खाने बनाए थे और वो याद करने लगती है कि जब भी वो अपनी पसंद का खाना बनाती तो आर्यन से बोलता कि अगर मैंने ये खाना फिर टेबल पर देखा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और वो कभी नहीं चाहता था कि निंग अपनी चॉइस का एक भी खाना बनाए और वो उसे फोर्स करता था कि जो उसे पसंद है निंग वही खाएगी। निंग पास को याद करती है तो बहुत सैड होने लगती है मगर फिर वो ची का बनाया हुआ खाना खाने लगती है तो खुश हो जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि आर्यन बहुत सैड होकर ड्रिंक कर रहा था कि डॉक्टर लू उसके घर आता है और पूछते हैं कि तुम इतना क्यों पी रहे हो। आर्यन उसे बताता है कि मैंने समझा कि मेरी लाइफ सेवर राव है तो जैसा वो बोलती मैं वैसा ही करता मगर आज मुझे पता चला कि वो लड़की निंग थी और मैंने राव के कहने पर अपने बेटे और वाइफ की लाइफ नरक बना दी।
और वो डॉक्टर लू से बातें करने लगते हैं। तो बोलते हैं कि हमारा सालों का रिलेशन है तो एकदम से टूट नहीं सकता, और मैं उसे मनाने जाऊंगा तो वो मान जाएगी। और बोलते हैं कि साल पहले जब उसे पता चला कि आनंद का एक्सीडेंट मैंने करवाया, तभी उसने मुझे माफ कर दिया था और मुझे दूसरा चांस दिया, और अभी वो मान जाएगी। डॉक्टर लू बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट का तो जानती है, मगर क्या उसे पता है कि तुमने आनंद की आंख लेकर श्वान को दी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि आनंद और निंग एक कार में जा रहे थे और आर्यन दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। वो किसी को कॉल करता है कि इनकी कार को हिट करो, तो कोई उनकी कार के एक्सीडेंट करता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो आर्यन आनंद को दूसरे हॉस्पिटल लाता है। तो डॉक्टर लू को फोर्स करता है कि तुम इसकी आंख श्वान की आंख से रिप्लेस करो। डॉक्टर लू से बोलता है कि आनंद बहुत छोटा है, अगर तुम जबरदस्ती इसकी आंख निकालोगे तो शायद ये सर्वाइव ना कर सके। अर्जुन गुस्से में आता है कि जैसा मैंने बोला है तुम वैसा करो। और श्वान अपनी मॉम की तरह मकार था, तो बोलते हैं कि अंकल मैं हमेशा के लिए ब्लाइंड होने वाला हूँ, तो आप कुछ करें। अर्जुन लू को बोलता है कि तुम ऑपरेशन करो, तो लू ऑपरेशन कर देता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं अर्जुन डॉक्टर लू को बताते हैं कि तुम आई वाला मैटर कभी निंग को नहीं बताओगे, वरना वो मुझे माफ नहीं करेगी। लू से बोलता है कि तुम हमेशा के लिए ये बात उससे छुपा नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग डांस कंपनी जाती है, तो डायरेक्टर सॉरी कहती है कि किसी कारण में परफॉर्म ना कर सकी। डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, तो हमें पता चला कि मिस्टेक आपकी नहीं थी और हम आपको दूसरा चांस दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक परफॉर्मेंस है, तो आप फिर से पार्टिसिपेट करना। और वो बाहर जाती है तो डायरेक्टर मिस्टर ची को कॉल करते हैं कि जैसा आपने बोला था मैंने मिस निंग को बोल दिया। और फिर बोलते हैं कि आप उन्हें खुद क्यों नहीं बताते कि आपके कारण उन्हें दूसरा चांस मिल रहा है। ची बोलते हैं कि वो फैमिली की हेल्प से नहीं बल्कि टैलेंट के कारण खुद को प्रूव करना चाहती है, तो मैं उसे डिसाइड नहीं करना चाहता। और फिर वो डायरेक्टर लू को बोलते हैं कि मेरा असिस्टेंट आएगा तो आपके साथ प्रोजेक्ट साइन करेगा, और वो इस कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है ताकि निंग अच्छी डांसर बन सके। तभी राव कंपनी आती है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हें फायर कर दिया गया। एक लड़की बोलती है कि ये तो इतनी टैलेंटेड है तो इसे फायर क्यों किया गया। राव उनकी सिंपैथी लेने को बोलती है कि मुझे निंग ने फायर करवाया। लड़कियां बहुत गुस्से में आती हैं तो अंदर आती हैं और निंग को बोलती है कि तुमने राव को फायर क्यों करवाया, और क्या तुम्हें पता है कि ये प्रेजेंट आर्यन की वाइफ है और तुम उसे अपॉलोजाइज करो। और वो निंग को ह्यूमिलेट करने लगती हैं तो निंग उस लड़की को स्लैप करती है। एक लड़की बोलती है कि प्रेजेंट आर्यन यहाँ आया है, वो राव का बदला खुद लेगा। तभी आर्यन आता है तो राव आगे होने लगती है कि शायद वो उसे मिलने आया है, मगर आर्यन निंग के पास जाता है तो अपॉलोजाइज करता है कि मुझे दूसरा चांस दो। लड़की बोलती है कि आपकी वाइफ राव है तो आप उससे अपॉलोजाइज क्यों कर रहे हैं, और इसने तो आपकी वाइफ को बुली किया। आर्यन बोलते हैं कि मेरी वाइफ स्टार से निंग ही है। लड़कियां उसकी बात सुनती हैं तो हैरान लगती हैं। निंग बोलती है कि ये अपने कामों के कारण फायर हुई, मैंने इसे फायर नहीं करवाया और इसने तो मुझे परफॉर्म करने से रोका था। राव बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर एविडेंस नहीं तो ऐसी कोई बात ना करो। और वो कॉन्फिडेंट थी कि कोई एविडेंस नहीं। निंग सबको वीडियो दिखाती है तो सब राव को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम बहुत चीप हो। निंग ची के गार्ड्स को बुलाती है तो बोलती है कि इसे पकड़ लो। गार्ड्स उसके एक पांव को फ्रैक्चर करते हैं तो उसे बाहर फेंकते हैं। कोच लड़कियों को बोलती है कि तुम सब यहाँ से चली जाओ। सब लोग चले जाते हैं तो आर्यन निंग को बोलते हैं कि मैं राव की बातों में आ गया तो मुझे माफ करके दूसरा चांस दो। निंग बोलती है कि साल पहले तुमने खुद हमारा एक्सीडेंट करवाया तो ऐसे ही मुझसे माफी मांगी थी, और मैं फूल थी कि तुमने दूसरा चांस दिया, मगर अब मैं तुम्हें और चांस नहीं दूंगी। वो जान लगती है तो आर्यन उसे बोलते हैं कि आनंद अभी छोटा है तो तुम अकेले उसे कैसे पालोगी। निंग गुस्से में आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि तुम उसका नाम भी लेना डिजर्व नहीं करते। और वो बाहर आती है तो चीफ फ्लावर्स लिए खड़ा था और वो उसके लिए छोटा सा केक लाया था, तो बोलते हैं कि आज तुम्हारा कंपनी में फर्स्ट डे है तो तुम सेलिब्रेट करो। निंग फ्लावर्स लेती है तो खुश हो जाती है और सोचती है कि आर्यन को इतने सालों में ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। और रात को निंग सोते में डरा रही थी और वो सपना देखती है कि आर्यन जबरदस्ती उसके बेटे को साथ ले गया है और उसकी आंखें निकाल रहा है। और आनंद रोते हुए मॉम को आवाज दे रहा था। वो चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को छोड़ो। ची उसके डरने की आवाज सुनता है तो उसके रूम में आता है तो उसे कंफर्ट करता है, और वो समझ नहीं पाता कि निंग के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सपने में बहुत ज्यादा रोती है और डरती है। और वो रूम में जाता है तो असिस्टेंट को कॉल करता है कि पता लगाओ कि आर्यन ने आनंद और निंग के साथ क्या किया था। असिस्टेंट कुछ टाइम बाद उसे कॉल बैक करता है तो बताता है कि आर्यन ने खुद आनंद का एक्सीडेंट अरेंज करवाया ताकि उसकी एक आंख ले और श्वान को दे, क्योंकि श्वान की एक आंख डैमेज हो चुकी थी और अब वो निंग का हार्ट राव को देना चाहता है, तो निंग वहाँ से भाग गई थी। ची बहुत गुस्से में आता है
और उसके हाथ में ग्लास था तो उसे तोड़ देता है। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि एक वीक के अंदर आयशन की कंपनी को बैंकरप्ट करो। मॉर्निंग में वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो चीन निंग को बोलते हैं कि बेस्ट आई सर्जन एल्डर शू की आज बर्थडे है और तुम जानती हो कि वो बहुत टैलेंटेड है और अगर हम आनंद को उसको चेक करवाएं तो शायद वो उसका ऑपरेशन कर सकते हैं और ये क्योर हो सकता है। आनंद खुश हो जाता है तो ची को बोलते हैं कि क्या रियल में मेरी दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। तो ची हाँ बोलता है। और दूसरी साइड पर डॉक्टर लू आयन को 2 इनविटेशन ला कर देते हैं तो उसे बताते हैं कि एल्डर शू की बर्थडे है और अगर तुम उनसे मिलकर बात करो तो वो तुम्हारे बेटे की आंख को क्योर कर सकते हैं। आयन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं आनंद का इलाज करवाऊं तो आनंद और निंग मुझे माफ कर देंगे। निंग और ची एल्डर शू की बर्थडे पार्टी में आते हैं तो ची एल्डर शू से बात करने जाता है और शाओ भी आई थी तो निंग उससे बातें करने लगती है और राव वहाँ वेटर्स की जॉब के लिए आई थी। वो अपनी कोलीग को बैंक कार्ड देती है तो एक ग्लास में ड्रग डालती है और उसे बोलती है कि ये निंग को पिला देना। वेटर्स निंग को वाइन देती है तो वो पी लेती है। तभी जी उसे टेस्ट करते हैं कि एल्डर शू तुमसे बात करना चाहते हैं तो तुम यहाँ आओ। और वो बाहर जाती है तो उसका सर घूमने लगता है और उसे समझ आती है कि उसने वाइन पी थी तो वाइन में कुछ मिला हुआ था और वो ची को कॉल करने लगती है कि राव आती है तो उसका फोन छीन लेती है और फिर उसे एक रूम में लाती है तो बोलती है कि जो इंसल्ट मैंने बर्दाश्त की आज तुम भी सब बर्दाश्त करोगी। और चीन को कॉल करता है मगर उसका नंबर बंद जा रहा था और वो शाओ से पूछने जाता है तो शाओ बोलती है कि तुमने उसे टेस्ट किया तो वो तुम्हारी तरफ गई थी। दोनों वरीड होने लगते हैं कि वो कहाँ गई। तभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि एक सीन हुआ है तो हम चलकर देखते हैं। सब लोग भाग के एक रूम में जाते हैं और वो लोग रूम खोलते हैं तो राव एक लड़के के साथ थी। तो गेस्ट बोलने लगते हैं कि ये तो प्रेसिडेंट आयन की वाइफ है। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि निंग राव के सर को एस्ट्रे से हिट करती है तो वो गिर जाती है। निंग उसके पर्स से ड्रग निकालती है तो उसे खिला देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं आर्यन आते हैं तो सब उसे बोलते हैं कि देखें आपकी वाइफ क्या कर रही है। आर्यन सबको क्लियर करते हैं कि मेरी वाइफ ये नहीं बल्कि निंग है। और निंग दूसरे रूम में बाथटब में बैठी हुई थी। तभी ची उसे ढूंढते वहाँ आता है तो निंग उसे बोलती है कि मेरी हेल्प करो। ची उसे बोलते हैं कि बताओ कि मैं कौन हूँ। निंग बोलती है कि तुम ब्रदर ची हो। और जब वो होश में आती है तो बोलती है कि मॉम डैड को पता चले तो वो मुझे ब्लेम करेंगे। ची बोलते हैं कि वैसा कुछ नहीं बोलेंगे और हमारी फैमिली ऐसी नहीं है और बोलते हैं कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आर्यन बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ची ने खरीद लिए थे मगर वो नहीं जानता था कि उसे टारगेट कौन कर रहा है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि पता लगाओ कि ये सब कौन कर रहा है। असिस्टेंट ओके बोलते हैं तो फिर उसे होटल की फुटेज दिखाते हैं तो बोलते हैं कि मैडम निंग को ड्रग राव ने दी थी और मैडम निंग सारी रात होटल में है। आर्यन भागता होटल जाते हैं तो निंग और ची रूम से निकल रहे थे। आर्यन पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ थे। निंग बोलती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है तो तुम्हें इस सब से क्या मतलब। आर्यन बोलता है कि हमारी अभी डिवोर्स नहीं हुई। निंग उसे पेपर्स निकाल कर देती है तो बोलती है कि इस पर साइन करो। आर्यन पेपर्स फाड़ देता है तो बोलते हैं कि मैं कभी इस पर साइन नहीं करूंगा। निंग बोलती है कि ओके तुम्हें कुछ दिन में कोर्ट की तरफ से नोट मिल जाएगा तो हमारी डिवोर्स हो जाएगी। आर्यन बोलते हैं कि मेरे पास पावर और पैसा है, मैं सारी रिसोर्सेज यूज करूंगा और कभी डिवोर्स नहीं होने दूंगा। और फिर वो घुटनों पर बैठकर अपॉलोजाइज करते हैं कि मुझे दूसरा चांस दो। ची बोलते हैं कि क्या अपॉलोजाइज करने से सब कुछ सेटल हो जाता है। आर्यन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम हम दोनों को सेपरेट करना चाहते हो। और फिर वो निंग को बोलते हैं कि ये पुअर है और मेरे पास पावर और पैसा है तो मैं आनंद को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। तभी एल्डर शू आता है तो वो ची और निंग दोनों से बहुत रिस्पेक्ट से मिलता है और दोनों को प्रेसिडेंट बुलाता है। आर्यन हैरान लगता है तो एल्डर शू से बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंपीरियल सिटी का प्रेसिडेंट है और मिस निंग इंपीरियल सिटी की फेमस कंपनी की प्रेसिडेंट है। तो आर्यन याद करने लगता है कि एक बार वो बैंकरप्ट हो गया था तो वो बहुत गुस्से में था और बहुत ज्यादा पी रहा था। निंग उसे बोलती है कि फिक्र न करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आर्यन गुस्से में आता है कि तुम एक हाउसवाइफ हो तो मेरी हेल्प क्या करोगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं आर्यन ची को बोलते हैं कि तुम तो वही हो जिसने पास में मेरी कंपनी को डूबने से बचाया। तो ची हाँ बोलते हैं। तो आर्यन निंग को बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो। वो मना करती है तो आर्यन उसे बोलते हैं कि तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो क्या आनंद एग्री हो जाएगा। आनंद आता है तो बोलते हैं कि मैं एग्री हूँ और वो मॉम को हाथ करता है कि फिक्र न करें मैं आपके साथ हूँ। आर्यन अपने बेटे से अपॉलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि मैं हर वीकेंड तुम्हें पार्क और म्यूजियम लेकर जाऊंगा तो तुम मुझे दूसरा चांस दो। आनंद बोलते हैं कि मैं पार्क मॉम और अंकल ची के साथ जा सकता हूँ। आर्यन बहुत शॉर्ट कहते हैं
और बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में किसी बच्चे को उसके फादर से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं दे सकता। आनंद बोलते हैं कि क्या इस वर्ल्ड में कोई ऐसा फादर है जो अपने बेटी की आंख लेकर किसी स्ट्रेंजर को दे। आर्यन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। तो निंग को बोलते हैं कि क्या तुम लोग पहले से सब कुछ जानते हो। निंग बोलती है कि क्या ये बात हमेशा के लिए छुप सकती थी। आर्यन आनंद को बोलते हैं कि मैं श्वान की आंख लेकर तुम्हें वापस करूंगा और हम तीनों हमेशा के लिए साथ खुश रहेंगे। और उसे टॉय दिखाते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। आनंद टॉय को तोड़ देते हैं तो बोलते हैं कि मैं कभी आपको देखना भी नहीं चाहता। ची उसे उठाते हैं तो डॉक्टर शू के पास चला जाता है और राव छू कर सब कुछ देख रही थी तो बहुत गुस्से में आती है और बोलती है कि आर्यन तुम इस ब्लाइंड के कारण मेरे बेटे की आंख नहीं ले सकते। निंग और ची आनंद को डॉक्टर शू के पास लाते हैं। डॉक्टर शू उसके सारे टेस्ट करते हैं तो नर्स को बोलते हैं कि इसे दूसरे रूम में लेकर जाओ। नर्स उसे दूसरे रूम में लाती है तो डॉक्टर शू निंग और ची को समझाने लगता है कि वो आनंद का इलाज कैसे करेगा। और आनंद खेल रहा था। नर्स को किसी की कॉल आती है तो वो फोन पर बात करने लगती है और जैसे वो फेस टर्न करती है राव आती है तो आनंद को किडनैप करके ले जाती है। नर्स वापस मुड़ती है तो आनंद वहाँ नहीं था। वो उसे ढूंढने लगती है। तभी निंग और ची वहाँ आते हैं तो नर्स उन्हें बताती है कि आनंद गायब है। वो लोग हॉस्पिटल की फुटेज चेक करते हैं तो बहुत गुस्से में आते हैं कि राव ने उनके बेटे को किडनैप किया। राव आनंद को दूर जगह लाती है तो जैसे वो जागता है तो वो उसके मुंह पर टेप लगाती है और फिर सारे एरिया पर तेल छिड़कती है और निंग को कॉल करती है और बोलती है कि तुम यहाँ अकेली आना वरना मैं आनंद को मार दूंगी। और आर्यन का असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं कि राव ने आपके बेटे को किडनैप कर लिया। ची और निंग लोकेशन पर जाते हैं तो ची निंग को बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ, मैंने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल की है, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। निंग अंदर जाती है तो आनंद को खोलने लगती है और राव ने वहाँ तेल गिराया था तो वो लाइटर चलाकर फेंकने लगती है। ची आता है तो लाइटर को कैच कर लेते हैं। राव गुस्से में आती है तो निंग को बोलती है कि हर कोई तुम्हें ही प्यार करता है। वो भागती नीचे आती है तो ची को स्टैब कर देती है और बोलती है कि अब कोई तुम्हारी केयर नहीं करेगा। ची उसे हिट करके गिरा देते हैं। राव बोलती है कि तुम सब साथ मरोगे और वो लाइटर पकड़ने लगती है कि आर्यन आता है तो उसकी नेक पकड़ता है। राव उसे भी स्टैब कर देती है। आर्यन एक आयरन का स्टैंड जानबूझ कर दोनों पे गिराता है ताकि उसे रोक सके। आर्यन बेहोश हो जाता है जबकि राव की डेथ हो जाती है। तभी पुलिस और एम्बुलेंस आती है तो उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग ची को मेडिसिन पिला रही थी। आनंद आता है तो उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाता है और उन्हें तीनों की पेंटिंग बनाई थी। वो ची से पूछता है कि क्या आप मेरे डैड बनेंगे। निंग बोलती है कि ये बच्चा है तो इसकी बात को सीरियस ना लेना। ची बोलता है कि मैं तो इसकी बात को सीरियस लूंगा और फिर उसे बताता है कि मैं चाइल्डहुड से तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी आर्यन आता है तो उन्हें खुश देखकर असिस्टेंट को बोलता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि निंग को फेस करूं और डिवोर्स के एग्रीमेंट तुम इसे दो। असिस्टेंट उसे प्रेसिडेंट बोलता है तो आर्यन बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट नहीं रहा और मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और वो सैड होकर पेपर्स असिस्टेंट को पकड़ाते हैं तो अपनी व्हील चेयर लेकर चला जाता है। तभी मॉम डैड आते हैं तो ची पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुम इतने बड़े हो गए कि हमसे छुपाओ कि तुम इंजर्ड हो। निंग बोलती है कि ये मेरे कारण इंजर्ड हुआ है तो इसे ब्लेम ना करें। मॉम बोलती है कि मैं भला तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगी और ये एक जेंटलमैन है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। और फिर वो निंग को बोलती है कि क्या हमें नहीं पता कि चीज़ों में लाइक करता है और हम पहले से जानते हैं कि ये तुमसे शादी करना चाहता है और जब से तुम्हारी शादी हुई है ये किसी शादी के लिए नहीं मान रहा। और पूछते हैं कि क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी। आनंद अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप शादी के लिए हाँ बोलें और वो हाँ बोलती है तो आनंद खुश होकर ची को हक कर लेते हैं। लास्ट सीन में देखते हैं कि निंग और ची की शादी हो जाती है तो आनंद खुश होकर शाओ को बोलते हैं कि अब मेरे पास भी ऐसा डैड है जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगा और हमेशा मेरी और मॉम की केयर करेगा। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।